Hello everyone, today I am going to teach you English FL मॉडल क्वेश्चन पेपर। मैंने जो अगली जो वीडियो दी उसमें दिया था, मैंने स्विमिंग अबाउट दिया था, बॉयज़ क्या क्या बोलता है। अब उसमें क्या है, उसका क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट डज द बॉय डू वाइल स्विमिंग। वो जो बॉय था वो स्विमिंग दरमियान क्या करता था। व्हाट डज द बॉय डू वाइल स्विमिंग, तो हम लिखेंगे वाइल स्विमिंग क्या करता था वो बॉय। वाइल स्विमिंग द बॉय डाइव्स, क्या कर डाइव मारता था, तो यहाँ लिखेंगे वाइल स्विमिंग द बॉय डाइव। और क्या करता था, डाइव्स, फ्लॉट्स, स्प्लैशेस, प्लंजेस, लाफ्स एंड शाउट्स। क्या करता था, ये तमाम चीजें वो करता था। तो लिखेंगे वाइल स्विमिंग द बॉय डू, क्या करता था, वाइल स्विमिंग द बॉय डाइव्स, फ्लॉट्स, स्प्लैशेस, प्लंजेस, लाफ्स एंड शाउट्स। वंस अगेन, वाइल स्विमिंग द बॉय डाइव्स, फ्लॉट्स, स्प्लैशेस, प्लंजेस, लाफ्स and shouts. Number 10 है, how does he feel when his father asked him to stop swimming. स्विमिंग को स्टॉप करने के लिए उसके फादर जब बोलते थे तो उससे कैसा फील होता था, उससे कैसा वो क्या सोचता था अंदर अंदर, वो क्या रोने जैसा होता जाता उसका चेहरा कि मुझे मेरे जो डैडी हैं वापस ना बुलाएं। So how does he feel when his father asked him to stop swimming? हम लिखेंगे आंसर, when the boy's father asked him to stop swimming, he feels like crying. वो रोने लगता था, जैसा लगता है वो रो रहा है। तो जब उसके फादर उसे वापस बुलाते उसे बोलते हैं कि स्विमिंग स्टॉप करो, तो वो क्या करता था, उसका चेहरा कैसा हो जाता था, एकदम रोने जैसा हो जाता था। तो when the boy's father asked him to stop swimming, he क्या है, feels like crying। क्या आएगा, when the boy's father asked him to stop swimming, he feels like crying। ओके, क्या है, राइट ट्रू का टी लिखने का है और फॉल्स का एफ लिख के है, इनमें बॉक्स में लिखना है हमें। राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ इन द बॉक्स। जो सेंटेंस ट्रू है उसके लिए टी लिखेंगे और जो फॉल्स है उसके लिए लिखेंगे ओनली एफ। नंबर 1, द बॉय स्टार्ट्स क्राइंग when he is called by his father। क्या है, जब बॉय क्या है रोना शुरू करता था जब उसके फादर उसे वापस बुलाते थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये क्या है, सेंटेंस ट्रू है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टी ट्रू। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 11, द बॉय स्टार्ट्स क्राइंग when he is called by his father। So write here true T। ट्रू का क्या लिखेंगे, टी, फर्स्ट लेटर टी। नंबर 12, द बॉय थिंक्स, क्या सोचता था, that he hasn't been allowed to play as long as he wants। क्या है, उसको खेलने के लिए अलाउ नहीं होता, बॉय ऐसा सोचता था कि he hasn't been allowed, उसे क्या है, खेलने के लिए अलाउड नहीं किया जाता था जो उसकी इच्छा मुताबिक, लेकिन ये रॉन्ग है, उसे तैरने नहीं दिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ, फॉल्स का लिखेंगे एफ। 12 नंबर, द बॉय थिंक्स दैट ही hasn't been allowed to play as long as he wants। वो ये सोचता था कि मैं जितना चाहूँ मुझे इतना खेलने दिया जाए, पर ये क्या है, सेंटेंस रॉन्ग है।
क्योंकि स्विमिंग के अबाउट दिया गया है, खेलने के अबाउट नहीं दिया गया है। तो स्टेटमेंट क्या है, जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स का एफ। अभी क्या है, पैराग्राफ नंबर कौन सा आएगा, ये 5 नंबर का है। 1 लिखा हमने, 1 देखा, 2, 3 और ये क्या है 4 के आफ्टर नंबर 5। अभी ये ट्रैफिक लाइट से लिया गया है। जब ऑरेंज लाइट नहीं काम करता है जब वो, तो क्या होता है उसके अबाउट बताया गया है। पेडेस्ट्रियन जो चलते हैं लोग, रैन हियर एंड देयर, यहाँ से वहाँ भागने लग गए। हॉन्ग ड्राइवर्स केप्ट honking angrily, top it all. Some cows came in the middle of the road and settled down merrily, chewing the cud. A scooterist skidded and had a nasty fall when the red light suddenly went off. जब वो रेड लाइट जब बंद हो गई, ऑरेंज नहीं जली, तो क्या क्या होने लगा। ये तमाम जो है प्रॉब्लम वो क्या है, जो है वो क्रिएट होने लगे कि पेडेस्ट्रियन जो थे वो दौड़ने लगे। रैन हियर एंड देयर, जो ड्राइवर थे वो हॉन्क करते लगे, गुस्से में बजाने लग गए हॉन्क हॉन्क। ड्राइवर्स केप्ट हॉन्किंग एंग्रीली टू टॉप इट ऑल। सम काउ जो थी रोड पे काउस भी आकर बैठ गई, कैम बीच में आके, इन द मिडल ऑफ द रोड एंड सेटल डाउन मेरीली चीविंग, जो उनकी जुगाली करने लग गई आराम से बैठकर। स्कूटरिस्ट जो थे स्किडेड एंड हैड अ नास्टी फॉल, भगदड़ मच गई वहां पर। व्हेन द रेड लाइट सडनली वेंट ऑफ। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डिड द काउज डू, काउ क्या करने लगी थी, तो क्या लिखेंगे, ये लिखा है व्हाट डिड द काउज डू, काउज क्या करने लगी। द काउज क्या है, सेटल डाउन मेरीली एंड च्यूइंग द कड, तो इतना लिखेंगे। द काउज क्या है, यहाँ तो क्या है च्यूइंग, क्या है च्यूड द कड, वो क्या है, क्या करने लगी थी, जुगाली करने लगी थी। व्हाट डिड द काउज डू, द काउज च्यूइंग द कड। 40 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। ड्राइवर्स हॉन्क्ड एंग्रीली, यहाँ लेंगे एंग्रीली, ड्राइवर्स हॉन्क्ड एंग्रीली। नंबर 15, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the box given। अब यहाँ है rain here and there। ये ऑप्शन नंबर A ऑप्शन, ड्राइवर्स पेडेस्ट्रियंस काउज एंड पुलिसमैन, तो यहाँ पर आएगा पेडेस्ट्रियंस, इसका ऑप्शन है B। सो राइट हियर हम क्या लिखेंगे, यहाँ बी, क्या लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे पेडेस्ट्रियन रैन हियर एंड देयर। नो ड्राइवर, नो काउज, नो पुलिसमैन, बट राइट हियर ओनली पेडेस्ट्रियंस रैन हियर एंड देयर। नाउ क्वेश्चन 1B, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये क्या है, द सोलर सिस्टम से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए बताया है, ये सन बताया है, मैंने पहले बताया था। फर्स्ट जो प्लेनेट है मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ नंबर है मार्स, फिफ्थ नंबर जुपिटर, सिक्स्थ नंबर सैटर्न, एट्थ नंबर सेवेंथ नंबर ये क्या है, सेवेंथ नंबर है यूरेनस एंड एट्थ नंबर है नेपच्यून। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, क्या है ये, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सन पता है, इसकी मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर है हमें इसको देखकर, पिक्चर को देखकर आंसर लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट। आप देख सकते हैं कौन सा प्लैनेट बिग सबसे ज्यादा सबसे बड़ा है। तो विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट, हम लिखेंगे जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। देखिए यहाँ पर प्लैनेट जो जुपिटर है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्या है, इसकी पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये है जुपिटर। तो विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट, JUPITER, जुपिटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लैनेट इज द थर्ड फ्रॉम द सन। अब सन से थर्ड नंबर में कौन सा प्लैनेट है। तो अर्थ लिखा है मैंने। विच प्लैनेट इज द थर्ड फ्रॉम द सन, तो हम लिखेंगे अर्थ। अर्थ इज द थर्ड फ्रॉम द सन। अर्थ थर्ड नंबर पे है तो हम लिखेंगे अर्थ। नाउ नंबर 3, विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। सन के बहुत बिल्कुल करीब में कौन सा प्लैनेट है, तो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन, हम लिखेंगे मर्क्यूरी। नंबर 4, विच प्लैनेट इज द फर्देस्ट फ्रॉम द सन। फर्देस्ट है ना, बहुत दूर, सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, तो लास्ट में है नेपच्यून। तो नेपच्यून इज द फर्देस्ट फ्रॉम द सन, लिखेंगे नेपच्यून। नंबर 5, विच प्लैनेट इज टू द राइट ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के जो राइट में है वो कौन सा प्लैनेट है, लिखेंगे मार्स। तो 5 नंबर है, विच प्लैनेट इज टू द राइट ऑफ द अर्थ, मार्स। नाउ वंस अगेन, नंबर 1, विच इज द, हमको मुंह पर आना चाहिए। कोई हमसे पूछे तो हमें सब प्लैनेट्स के नेम आना चाहिए और ये क्वेश्चन आंसर्स भी आना चाहिए कि भाई बिगेस्ट, विच प्लैनेट इज द बिगेस्ट प्लैनेट। तो राइट हियर जुपिटर। नंबर 1, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट, जुपिटर। 2 नंबर, विच प्लैनेट इज द थर्ड फ्रॉम द सन, अर्थ। नंबर 3, which planet is the closest to the sun, Mercury. 4th number, which planet is the farthest from the sun, Neptune. And 5 number, which planet is to the right of the earth, लिखेंगे मार्स। कौन सा प्लैनेट है अर्थ के राइट साइड पर, तो है वो मार्स। ओके, तो हमको ये सब नाम याद करने हैं। फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, सेकेंड इज क्या है, जल्दी बताइए मुझे। आपको नहीं आता है सब ये। मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, क्या है, सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपको ये मुंह पर ही आना चाहिए। मैं बार बार बता चुकी हूँ। फिर से मर्क्यूरी, फिर के वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट नेपच्यून। अब आपको मैं समझ रही हूँ, वहां तक आपको लर्न हो गए होंगे ये प्लैनेट्स के नेम। ओके, नाउ क्वेश्चन 2A, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अब जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके लेके हमें जो भी करेक्ट वर्ड्स है उससे क्या है, ब्लैंक्स को फिलअप करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। नंबर 1 है, माई बैग इज लाइट। मेरा बैग क्या है, हल्का है। योर बैग इज हैवी, इसका क्या है, ये ऑपोजिट लिखना है हमें। तो लाइट का होगा हैवी। इन ब्रैकेट लिखा हुआ है डार्क एंड हैवी, बट हमने क्या लिखेंगे, इसका ऑपोजिट है। लाइट का डार्क भी हो सकता है,
पर यहाँ बैग की बात है, बैग हल्का और भारी है। सो माय नंबर 1 है माय बैग इज लाइट एंड योर बैग इज हैवी। मेरा बैग हल्का है और तुम्हारा बैग कैसा है, वजनदार है। डार्क भी होता है, लाइट डार्क, बट यहाँ पर बैग की है यहाँ बताया गया है। सो वी राइट हियर हैवी। नंबर 1 माय बैग इज लाइट, योर बैग इज हैवी। यहाँ डार्क नहीं आएगा बट आएगा यहाँ हैवी। नंबर 2 नितिन इज नॉट अ वीक बॉय, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अब वीक है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो वीक यानी कमजोर है, वीक बॉय नहीं है बट वो मजबूत है, तंदुरुस्त है। तो नंबर 2 में लिखेंगे। यहाँ पर है डल, डल का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, तो हम लिखेंगे 2 नंबर। नितिन इज नॉट अ वीक बॉय, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। वीक स्ट्रॉन्ग क्या होगा इसका अपोजिट, वीक स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ लिखेंगे वीक का अपोजिट स्ट्रॉन्ग। डोंट राइट हियर डल। ओके, नाउ नंबर 3 द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। बर्ड जो है पीकॉक बहुत खूबसूरत बर्ड है। वो क्या है, अगली क्या है, देखने में खराब नहीं है पर खूबसूरत है। सो वी नॉट राइट हियर अगली बट राइट हियर ब्यूटीफुल। नाउ नंबर 3 द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। यहाँ अगली लिखा हुआ है, अगली यानी जो देखने में नहीं अच्छा लगे पर ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत होता है। तो बर्ड ऑलरेडी खूबसूरत होता है। सो वी राइट हियर BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। तो नंबर 3 द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। नाउ नंबर 4 द ग्रास इज। अब घास कैसी होती है, ग्रीन और ऑब्लिक, यहाँ रेड लिखा हुआ है, रेड नहीं होती है। सो वी राइट हियर क्या लिखेंगे हम यहाँ, ग्रीन। घास ग्रीन होती है, हरी होती है। नंबर 4 द ग्रास इज ग्रीन। क्या लिखेंगे यहाँ, द ग्रास इज ग्रीन। नंबर 5 एन एलिफेंट। अब एलिफेंट की बात है, इज अ कैसा एनिमल है, वो स्मॉल नहीं है। सो वी राइट हियर बिग। तो द एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। हम ये स्मॉल नहीं लिखेंगे, छोटा एनिमल नहीं होता है एलिफेंट, बट एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। सो वी राइट हियर बिग। मैं जो ये है जो अपने प्लैनेट्स के नेम है वंस अगेन रीड करती हूँ, इसको आपको बराबर देखना है। मैं फिर से पढ़ती हूँ, पढ़ते हैं आपको रीडिंग नहीं आती, आपको रीडिंग बराबर सीखना है। नंबर 1 है WHICH विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट। सो वी राइट हियर जुपिटर। तो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। नंबर 2 विच प्लैनेट इज द थर्ड फ्रॉम द सन, अर्थ। क्या है, सन से 3rd नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, वो है अर्थ। अर्थ इज द थर्ड फ्रॉम द सन। नंबर 3 विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। तो बिल्कुल करीब में है, तो वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। 4 नंबर विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। बहुत दूरी पर आया हुआ है सन से, वो कौन सा प्लैनेट है, तो लिखेंगे नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। नंबर 5 विच प्लैनेट इज टू द राइट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के राइट साइड पर कौन सा प्लैनेट है, तो मार्स। मार्स इज टू द राइट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ लिखेंगे मार्स। नाउ क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में से हमें क्या है, करेक्ट वर्ड्स लेकर ब्लैंक्स फिलअप करना है। नंबर 1 है माई बैग इज लाइट। वो लाइट यानी फिर वो लाइट वाला नहीं, लाइट यानी हल्का। माई बैग इज लाइट, योर बैग इज HEAVY हैवी।
My bag is light, your bag is heavy. Number 2, Nitin is not a weak boy, he is a strong boy. क्या है? वीक स्ट्रॉन्ग. क्या होगा इसका अपोजिट? वीक स्ट्रॉन्ग. But Nitin is not a weak boy, he is a strong boy. Number 3, the peacock is a beautiful bird. क्या है? यहाँ लिखेंगे ब्यूटीफुल लिखेंगे, अगली नहीं लिखेंगे. तो the peacock is a beautiful bird. The grass is green. राइट हियर यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रीन एंड रेड, बट ग्रास क्या है? रेड नहीं होती है, पर ग्रीन होती है. तो नाउ वी राइट हियर ग्रीन. द ग्रास इज ग्रीन. नंबर 5, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है और बिग लिखा हुआ है, तो हम क्या चूज करेंगे? कौन सा वर्ड लिखेंगे? बिग. नंबर 5, an elephant is a big animal.